तो बच्चों क्वेश्चन आया था इस साल जेईई मेंस के अंदर 29 जनवरी को। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन है, एपी में दिया हुआ है। कंसिडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एक एपी है जिसमें टर्म्स कैसी हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। Whose sum of first three terms is 54, जिसकी पहली तीन टर्म्स का सम कितना है? 54 गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 54 एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, जो पहली 20 टर्म्स है वो लाई करती है बिटवीन 1600 एंड 1800। 1600 और 1800 के बीच में लाई करती है, तो इसकी 11th टर्म बतानी है क्या होगी। तो देखो इसकी 11th टर्म बतानी है तो n की वैल्यू हमारे पास है, an निकालना है। तो बच गया क्या? a और d। अब जो गिवन कंडीशन है उससे हमें a और d फाइंड आउट करना है। तो देखो गिवन क्या है? पहला चीज गिवन है, इसकी तीन टर्म्स का सम कितना है? 54। S3 54 गिवन है, तो Sn का फॉर्मूला लगा दे तो 3/2 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 1 2d इक्वल्स टू 54। इन दोनों में 2 है तो कॉमन बाहर लेके कट कर दे, तो इक्वेशन बनेगी 3 इक्वल्स टू a प्लस d इक्वल्स टू 54, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स। a प्लस d इक्वल्स टू 18। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 माइनस d। इसको इक्वेशन 1 अज्यूम करें। तो एक कंडीशन गिवन थी S3, जिससे हमें a और d में एक रिलेशन मिल गया कि a की जो वैल्यू होगी वो 18 माइनस कितना होगा? d होगी। अब दूसरी कंडीशन गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, कि इसका जो सम निकालेंगे फर्स्ट 20 टर्म का S20, वो कितना आएगा? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई कितना आएगा। ये जो सम है वो लाई करेगा 1600 और 1800 के बीच में। 1600 और 1800 के बीच में करेगा तो 1600 से बड़ा होना चाहिए और 1800 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब Sn का फॉर्मूला लगा दे तो 1600 इज लेस देन n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 19d इज लेस देन 1800 है, सॉरी 1800। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। अब इस पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दें तो ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें तो a और d में से किसी की वैल्यू निकालनी है, तो 10, तो पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दे तो ये कितना बचेगा? 160। डिवाइड किया तो ये 10 कैंसिल आउट। 2a प्लस 19d इज लेस देन, इधर भी डिवाइड करेंगे तो 180। अब इक्वेशन 1 से हमारे पास किसकी वैल्यू है? देखो a की वैल्यू है, वो यहां पुट कर दो तो कितना बनेगा? 160 इज लेस देन 2, a कितना होगा? 18 माइनस d प्लस 19d इज लेस देन 180। और इसको फर्दर और सोल्व कर ले तो 360 माइनस 36 माइनस 2d प्लस 19d इज 180। अब पूरी इक्वेशन में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दे, कि 160 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर दे। इस 36 इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 17d। इसमें से भी कितना सब्ट्रैक्ट कर दे? 36। और 180 से में से भी कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? 36। तो 36 से 36 कैंसिल। इसको सोल्व आउट करोगे तो 124 इज लेस देन 17d इज लेस देन 144। d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पूरी इक्वेशन को अगेन 17 से डिवाइड कर दे तो 124 17 इज लेस देन d इज लेस देन 144 अपॉन 17। इसको कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 7 5/17 इज लेस देन d। इसको डिवाइड करोगे और 8 9/17। तो देखो d की वैल्यू है, इसके बीच में लाई कर सकती है। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, बट क्वेश्चन में एक चीज और हिंट दी हुई है
कि सारी की सारी वैल्यू कैसी है, जो एपी बनी हुई है वो एपी कैसी बनी हुई है, पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू बनी हुई है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बनेगी तो उसका ए भी इंटीजर होगा और डी भी इंटीजर होगा। ए और डी दोनों इंटीजर होंगे तो 5/7 से बड़ा, इसका मतलब 7 पॉइंट समथिंग है, तो 7 से बड़ा नंबर चाहिए, 8 पॉइंट समथिंग से छोटा नंबर चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो 7 से बड़ा और 8 पॉइंट से छोटा जो इंटीजर होगा वो डी कितना होगा, फिर 8 खुद ही होगा। तो डी की वैल्यू 8 आ गई। ए कितना हो गया, 18 माइनस 8 10। हमें पूछा था 11th टर्म क्या होगी, तो ए 11th हो जाएगी ए प्लस n-1 इंटू डी, 10 प्लस 80 कितना हो गया, 90। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।